अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। कहा, आज हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। मुदाखलत की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ पीर की सुबह मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक होगा। कई जहाज़ खुराक और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार हैं। दुनिया के कुछ ममालिक ने अमरीका से अपने जहाज़ निकालने में मदद मांगी। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। बहरी जहाज़ और अमले को हिफाजत के साथ निकालने की कोशिश करेंगे। ये इकदाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ट्रुथ सोशल पर कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। उधर अमरीकी सेंटकॉम का आज से हुर्मुज़ बहाली मंसूबा शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप की हिदायत पर मिशन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। अब नए हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अब नए हुर्मुज़ और खलीज फारस ट्रंप के ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इन मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। इल्ज़ाम तराशी पर मबनी बयानी कोई तस्लीम नहीं करेगा। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब ने अमरीका को 2 ऑप्शन दे दिए। कहा, नामुमकिन फौजी कार्रवाई या तल्ख डील। ट्रंप किसी एक का इंतखाब कर लें। ईरान अमरीकी जवाब का जायज़ा ले रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की 14 निकाती तजावीज़ का जवाब दिया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने ईरानी मीडिया को बताया, 14 निकाती मनसूबा सिर्फ जंग के ख़ात्मे से मुतल्लिक है। इस मरहले पर जोहरी मुज़ाकरात ज़ेर गौर नहीं। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया था। 30 रोज़ की जंगबंदी को जंग के मुकम्मल ख़ात्मे में तब्दील करने की तजवीज़, जबकि रिजर्व स्टोरेज उसूल के तहत 3.6% यूरेनियम अफजूदा करने से आगाह कर दिया। अरब मीडिया का ज़राए के हवाले से कहना है, अमरीका को भेजे गए ईरानी मंसूबे की नई तफसीलात सामने आ गई हैं। मुजव्वज़ा मंसूबे में ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फ़ंड्स के मरहलावार बहाली का मुतालबा, ईरान और इत्तेहादियों पर हमला न करने की ज़मानत भी तलब। बदले में ईरान हमले करने से बाज रहेगा। मुजव्वज़ा मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। अरब और हमसाय ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमे की भी तजवीज़। मशरिक़ वस्ता पर मुश्तमिल सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की तजवीज़। हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी PSL 11 की फातेह बन गई। बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। पेशावर ज़ल्मी दूसरी मरतबा PSL की चैंपियन बनी। हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त हुई। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। अब्दुल समद ने 4 छक्के और 3 चौके लगाकर 48 रन बनाए। एरवन ख्वाजी ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 4 खिलाड़ी भी आउट किए। हैदराबाद की बैटिंग लाइन इब्तिदा से ही मुश्किलात का शिकार रही। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मालिस लबशन 20 रन बनाकर आउट हुए। मासदाकत 11, हसन खान 12 रन बनाकर आउट हुए। इरफान न्याजी और कुशाल परेरा ने 1-1 स्कोर किया। ग्लेन मैक्सवेल 0 पर आउट हुए। हुनैन शाह नूर 9 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी के एरवन ख्वाजी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कहा, मेरे लिए ये लम्हा बहुत शानदार है। शानदार फतह को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। पूरे PSL में अपनी नेचुरल गेम खेली, मैच टू मैच प्लान किया, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है ट्रॉफ़ी जीते हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार था। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया। बैटिंग में ख़ुद से जो तवक्कुआत थीं वो डिलीवर नहीं कर सका। अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ने कहा, टीम ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। फाइनल में हमने रन्स कम किए। PSL 11 में तकरीब के दौरान खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। बाबर आजम ने PSL में सबसे ज्यादा 588 रन बनाए। बाबर आजम को गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। स्ट्रोलिंग बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सुफियान मुकीम को मिला। फरहान यूसुफ फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शादाब खान के नाम। कुशाल मेंडिस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हुनैन शाह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला।
PSL 11 का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाउसफुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचे। खिलाड़ियों से मुलाकात की। पेशावर और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुसाफ़ा किया। PSL ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीरें बनवाईं। चेयरमैन PCB के साथ वफाकी वज़रा भी स्टेडियम में मौजूद रहे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़िंदा दिलाने लाहौर की क्रिकेट से मोहब्बत देकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। शायकीन ने दोनों टीमों को दिल खोल कर दाद दी। खेल भरपूर इंजॉय किया। लाहौर के शहरियों ने साबित कर दिया कि क्रिकेट से वालेहाना लगाव रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेशावर ज़ल्मी को जीतने पर मुबारकबाद कहा। पेशावर ज़ल्मी ने बेहतरीन खेल, टीम वर्क और जज्बे का मुजाहरा किया। म्यूजिक का तड़का, मौज मस्ती, रंगो नूर की बरसात। कज़ाफ़ी स्टेडियम जगमगा उठा। बड़े गुलकार एक ही स्टेज पर जमा हुए। HBL PSL की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आतिफ असलम और आयमा बेग की जानदार परफॉर्मेंस। अली अज़मत और आरिफ लखार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। साबरी सिस्टर्स ने भी समा बांध दिया। आतिफ असलम, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाया। ज़हीर अब्बास और वसीम अकरम ट्रॉफी स्टेज पर लाए। तकरीब में मुख्तलिफ सकाफ़तों को भी उजागर किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। क्रिकेट शायकीन के लिए जगह जगह बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम। हैदराबाद और पेशावर में भी बड़ी स्क्रीनों पर रश रहा। मैच के बाद शायकीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान PSL में जीत गया। फाइनल मैच में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। मैच ही बहुत अच्छा रहा है, बड़ा मज़ा आया है। और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर इंतजामात बहुत अच्छे थे, सिक्योरिटी बहुत अच्छा, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था, पुरसुकून माहौल रहा है। बहुत अच्छा लगा जी मैच देखने के लिए। हम काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थे फाइनल देखने के लिए, तो फाइनल बहुत अच्छा हुआ। अनटिल अनलेस के पाकिस्तान फिर एक दफ़ा PSL में जीत गया। और इस टूर्नामेंट के इनकाद से ये हुआ कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक दफ़ा फिर जो सी वो पले पुलेगी और बहुत नया टैलेंट जो सा वो सामने आया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बाबर की बैटिंग देखने का मैं सोच रहा था कि स्कोर ज़्यादा होगा और बाबर सेंचुरी करेगा, लेकिन उसने तो 50 भी नहीं की। मैच बड़ा अच्छा हुआ लेकिन स्कोर थोड़ा सा कम हुआ। अगर ये स्कोर थोड़ा ज़्यादा होता, 180-200 तक होता, तो शायकीन को और एंजॉय होना था। लेकिन बदकिस्मती से स्कोर कम हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छा इकदाम था, लेकिन अगर ये 5-6 मैचेस दिए जाते जिस तरह आज क्राउड फुल था, तो ये सारे मैचेस में क्राउड फुल रहना। ईरान के करीब जहाज़ पर मुतादिद छोटी कश्तियों के हमले की इत्तला। बरतानवी मेरिटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का हमला महफूज रहा। माहौलियाती असरात की कोई इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 49 जहाज़ वापस भेजे गए। इसराइल के जनूबी लेबनान पर 50 हमले, 41 अफराद शहीद हो गए। जबल रेहान, बसलाया और अलसीरत को निशाना बनाया गया। बमबारी से मुतअद्दिद घर तबाह हो गए। अलसमिया में मस्जिद के करीबी हमला। इसराइली फ़ौज की 12 कस्बों और देहातों पर हमलों की वार्निंग। इनखला का नोटिस जारी कर दिया। इसराइल की अमरीका से F-15 और F-35 के 2 स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल में शक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ पर आगाह किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। भारत से दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। वाबडा के मुताबिक हेडमराला के मकाम पर गुज़श्ता रोज़ पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। गुज़श्ता रोज़ पानी का अखराज 1100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का रेडलाइन मंसूबे की साइट का दौरा। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अवाम को ट्रैफिक जैम और मुश्किलात में नहीं छोड़ा जा सकता। दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एथलेटिक स्टाइल अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मंसूबे के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने छलांग लगाकर रुकावट अबूर की। वाघा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासबत से शानदार परेड और पुरवकार तकरीब का एहतमाम। अक़लियती बरादरी, उलमा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान रेंजर्स की परेड ने शुरका का लहू गरमा दिया। तलबा और नौजवान गुलकार AR नासिर ने खुसूसी नगमे पेश किए। कराची प्रेस क्लब के बाहर हिंदू बरादरी की जश्न मार्का हक रैली। पाकिस्तान के झंडे लहराए, अफवाज को खिराज तहसीन। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर MPA सजाद बार और दाऊद अफरीदी की कोहाट में लांस नायक दिलावर खान शहीद के घर आमद। शहीद को खिराज अकीदत पेश।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। शहर क़ायद में आज भी शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। लाहौर में बादल बरस सकते हैं। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा की आयरिश नैयाद सरमायाकार से मंगनी, जल शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक जमाइमा और कैमरॉन 1 साल से दोस्त हैं। मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई थी। पाकिस्तान के शुएब खान ने 20 साल बाद ITF फ्यूचर टेनिस टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस के खिलाड़ी को शिकस्त दे दी। सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक की मुबारकबाद। इख्तितामी तकरीब में स्वीडन के सफीर की खुसूसी शिरकत। जनूबी अफ्रीका में एक लापता शख्स की बाकियात की तलाश का मिशन। पुलिस एहलकार को मगरमच्छों से भरे दरिया में उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मगरमच्छ को हलाक कर दिया गया। शुबा है इसी मगरमच्छ ने एक लापता शख्स की बाकियात निगल ली थी। मज़कूरा कार्रवाई इंसानी बाकियात हासिल करने के लिए की गई। और ब्राज़ील के साहिल पर कोलंबियन गुलकारा शकीरा का कॉन्सर्ट, 20 लाख अफराद की शिरकत। शकीरा की परफॉर्मेंस पर अवाम दीवानों की तरह रक्स करते रहे।